हेलो दोस्तों। आज 2 सितंबर है और आज हम लोग जो है ईपीएफओ का इंग्लिश का टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। आज 3 लेक्चर आएगा। एक इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, एक लेक्चर और आएगा आज जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स करेंगे और फिर एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, टोटल 3 टॉपिक्स आएंगे इंग्लिश के और तीनों से मिला के लगभग आप समझ लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन मतलब 2.5 × 5 मतलब समझिए अभी 3 घंटे 4 घंटे का क्लास होगा टोटल, तीनों लेक्चर को मिला के, जिसमें से आपको टोटल जो है 12 से 15 मार्क्स आपका सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। ठीक है, हर साल इसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीट करता है, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक शॉर्ट क्वेश्चंस होता है जो किसी स्टेटमेंट के एंड में अंत में हम लोग डालते हैं ये चेक करने के लिए कि जो उसने बोला था वो सही था या नहीं। जैसे कि यू आर ए स्टूडेंट, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम यू आर ए स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? क्या तुम नहीं हो? तो क्या तुम नहीं हो जो लिखें वही हो गया क्या क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में एक सिंपल सा स्टेटमेंट को हम लोग क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं आर यू ए स्टूडेंट, ऐसे नहीं। हम कंफर्म करने के लिए चेक करते हैं क्या तुम नहीं हो, तो क्या तुम नहीं हो जो हुआ आर नॉट यू, वही क्वेश्चन टैग हुआ। जैसे सी कैन ड्राइव, वो ड्राइव कर सकती है चला सकती है गाड़ी या कोई भी चीज़, तो क्या वो नहीं सकती है? तो कांट सी। तो इसी को क्वेश्चन टैग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा क्वेश्चन टैग होता है? तो इसमें स्टेटमेंट होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सी कैन ड्राइव, तो कैन यहाँ पे जो हो गया वो सहायक क्रिया हो गया और ड्राइव क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो ईटिंग हो गया मेन वर्ब और एम हो क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होता है और सब्जेक्ट लिखते हैं, और वो सब्जेक्ट उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करती है। आपको हो जाएगा, इसका कुछ रूल्स है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, जिसमें नॉट नहीं होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा सकारात्मक, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनता है। जैसे यहाँ देखिए यू आर ए स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें जो है आपका नॉट नहीं है, तो इसका देखो यहाँ नॉट आ गया क्वेश्चन टैग में, है ना, आर नॉट। ठीक है, सी कैन ड्राइव, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नॉट नहीं है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, और वहीं अगर स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ होता है यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग आर नॉट यू नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आर यू। ठीक है, जैसे तुम स्टूडेंट नहीं हो, तो इसका कोई कंफर्म करने के लिए क्या बोलेंगे? क्या तुम हो? ठीक है, मतलब आर यू। तो अगर क्वेश्चन टैग, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव बनता है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ रूल्स। तो रूल एक है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर है तो उसको हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग उसको बनाते हैं। जैसे मेन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग उसका नेगेटिव होता है, जैसे ही इज ए टीचर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका हमने क्या देखा था जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है? इज है, तो इज को पहले लिख लीजिए, उसके बाद नॉट लिखिए। तो नॉट आपने लिखा इज नॉट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो नॉट लिखेगा इज नॉट। और उसके बाद क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट में प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, वह, तो ही लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिए, तो क्वेश्चन टैग बन गया। फिर दे विल कम, तो विल का क्या होगा? विल नॉट बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है आपका? पॉजिटिव है, तो सबसे पहले विल को पहले रखिए ऑक्सिलरी वर्ब को, फिर नॉट लिखिए क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और उसके बाद वह सब्जेक्ट लिखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो दे। अब यहाँ पे विल नॉट को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट दे, तो देखो यही है ना। तो पहला रूल क्या है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का है तो उसका टैग नेगेटिव होता है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो दूसरा रूल है अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे सी इज़ नॉट देयर, वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, तो इज लिखेंगे, क्या नॉट यहाँ पे लिखेंगे? उसके बाद नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो इज नहीं लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, इज लिखें। और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सी, तो सी करके क्वेश्चन मार्क। तो वो यहाँ नहीं है, तो क्या है? इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। यू डोंट लाइक कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पसंद नहीं करते हो,
क्या तुम करते हो, तो क्या तुम करते हो, तो यहाँ पे यू डोंट लाइक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ब लिख लीजिए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब लिख लीजिए। तो मेन वर्ब यहाँ क्या होगा, डू, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पे, डू, है ना। लाइक, लाइक तो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी यहाँ पे, यहाँ करना मेन वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी मतलब यहाँ तुम कॉफ़ी पसंद करते हो, तो पसंद करना यहाँ पे हुआ, करना सिर्फ डू नहीं डू जो है वो मेन वर्ब नहीं हुआ, तो डू क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब। तो डू लिख दिया। उसका नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट है में ऑलरेडी नॉट है, तो हम लोग डू लिख के बाद नॉट लिखें। उसके बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट यू, तो डू यू। तो तुम कॉफ़ी पसंद नहीं करते हो, क्या तुम करते हो, तो डू यू, ठीक है। फिर तीसरा रूल है यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है, जैसे सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, तो ठीक है, तो इज लिख दिया हमने। इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब इज। यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इज के बाद क्या होगा, नॉट, तो इज नॉट हो गया, ऐसे लिख लीजिए। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी लिख दिया, क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। फिर दे हैव फिनिश्ड, उसने फिनिश कर लिया है, तो हमने क्या बोलेंगे, क्या उसने, क्या क्या, दे मतलब कि उन लोगों ने फिनिश कर लिया है, क्या उन लोगों ने नहीं किया है, यही ना बोलेंगे, क्या उन लोगों ने नहीं किया है। तो यहाँ पे दे हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड मेन वर्ब हो गया, हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, तो हैव लिखेंगे। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, हैव नॉट, उसके बाद वर्ब हमने लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कहीं ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, जैसे ईज नहीं है, आर इज एम आर, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ईज एम, मतलब जो मेन वर्ब के पहले लगता है, जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो यहाँ पे ईटिंग मेन वर्ब है, उसके पहले क्या लगा, ईज, तो ईज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, तो ईज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, डू हो गया, ठीक है, और भी डू है, डज है, ये सारा चीज़ है। तो ये अगर नहीं है तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ प्ले है मेन वर्ब, क्या उसके पहले ईज एम आर या इस तरह का कुछ लगा हुआ है, नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डू या डज या डिड का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो उस सब्जेक्ट में, जैसे हम लोग डू कब प्रयोग करते हैं, जैसे आपको पता है सब वर्ब के बाद एस या ई एस हम लोग कब लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, ही के साथ या सी के साथ या कोई इट के साथ या कोई भी नाम हुआ तो इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस। जैसे आई इट होता है, आई इट्स नहीं होता है, क्योंकि आई इट्स या एस ई एस ये होता है ही सी इट के ही सी इट या किसी नाम के साथ। जैसे ही के बाद हम इट नहीं लिख सकते हैं, हमको इट्स लिखना पड़ेगा। हम राम है, राम किसी का नाम है, तो राम के साथ इट नहीं लिख सकते, इट्स लिखना पड़ेगा। तो जब सब वर्ब के अंत में एस या ई एस हो, ठीक है, तो और उसका उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तब इसका हमको ऑक्सिलरी वर्ब अगर बनाना है तो हम यूज करेंगे डज, ठीक है, डज लिखेंगे। और वहीं अगर हमारा एस या ई एस नहीं है, जैसे आई इट है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब हमको बनाना है, ठीक है, आई का तो छोड़ दीजिए आप, इसे यू का बनाना है, यू इट, यू के साथ भी इट होगा, आई का अलग केस होता है, यू के साथ ये बनाना है ऑक्सिलरी वर्ब इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या डज लिखेंगे, नहीं, क्योंकि वर्ब यहाँ पे क्या अंत में एस या ई एस नहीं ऐड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल डू लिखिए। अब ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो डोंट, और फिर आपका सब्जेक्ट डोंट यू। आया समझ में, समझ में आया। तो अगर वर्ब के अंत में एस या ई एस है तो उसका अगर हमको ऑक्सिलरी वर्ब उसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम डज यूज करेंगे, ठीक है। और अगर एस या ई एस नहीं है, सिंपल लिखा है, तो हम डू यूज करेंगे। और डिड कहाँ यूज करेंगे, जैसे पास्ट टेंस में है, जैसे आई एट, मैं खा लिया, तो इसका क्या लिखेंगे, डिडंट, डिड लिखेंगे, डिड बनाएंगे। और अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट जोड़ देंगे। समझ में आ रहा होगा कुछ आपको, क्लियर समझ में आ रहा है। तो वही रूल नंबर हमारा 3 यही है कि अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग डू, डज या डिड यूज करते हैं। डू किसके साथ, यू के साथ, ठीक है, आई के साथ, दे के साथ, मतलब जिसके साथ एस ई एस यूज नहीं होता। एस ई एस किसके साथ यूज होता है, ठीक है, वो होता है आपका ही सी इट और किसी नाम के साथ। डिड किसके साथ यूज होता है, जब पास्ट टेंस होगा, जैसे देखो ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे देखो वर्ब के साथ एस है, तो हम क्या लिखेंगे, डज, डज लिख दिया आपने। अब देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम लोग क्या लिख दिए, डजंट, उसका क्या लिखे यहाँ पे, सब्जेक्ट लिख दिया, तो डजंट ही। अब देखो यहाँ लिखो दे वेंट टू स्कूल, तो वेंट जो होता है वो क्या है, गो का पास्ट टेंस है, गो वेंट, है ना, गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट।
तो वो स्कूल गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या वो नहीं गए, है ना। तो दे वेंट, यहाँ पे वेंट क्या है, डिड वाला है ना, मतलब पास्ट टेंस है ना यहाँ पे, तो पास्ट टेंस के साथ क्या लिखे, डिड। अब देखो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डिडंट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा डिडंट दे। क्लियर। तो रूल नंबर 4 आप देखते हैं, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाता है, जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन टैग को में सब्जेक्ट को प्रोनाउन के साथ लिखना पड़ता है, जैसे राम इज टॉल, राम लंबा है, तो यहाँ पे हम लोग राम इज टॉल, तो इज तो आपने लिख दिया, राम लंबा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या राम नहीं है, यही ना लिखेंगे। तो क्या राम नहीं है, तो क्या का हो गया, इज, और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इज नॉट लिख दिए। अब यहाँ पे राम नहीं लिखते हैं, इज नॉट राम नहीं, राम की जगह लिख देंगे ही, प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ही लिखते हैं। और राम क्या है, लड़का है, तो लड़का का ही होता है, तो क्वेश्चन बना दिया। प्रिया कैन डांस, प्रिया डांस कर सकती है, तो क्या प्रिया नहीं कर सकती है ना, क्या प्रिया नहीं सकती है, तो कांट लिख दिया, कैन कैन लिखा हमने। फिर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बना दिया, कैन नॉट तो कांट लिख दिया, और प्रिया क्या है, लड़की, तो लड़की के लिए क्या लिखा, सी। समझ में आया। तो जब हमारा सब्जेक्ट को हम लोग को प्रोनाउन बनाना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर प्रोनाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोनाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन आप समझते हैं, ही, सी, इट, है ना, या फिर दे, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह यूज होता है, समझ में आया। तो जब सब्जेक्ट नाउन हो, नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उस केस में उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका प्रोनाउन बना देते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम है, तो राम क्या है, नाउन है, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। वाह, प्रिया का लड़की है तो उसका क्या होगा, सी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है रूल 5, ठीक है। तो रूल 5 बोलता है, उसके बाद है इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है कि आप कौन से स्टेटमेंट को कैसे बोल रहे हैं ना, जैसे कि राइजिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन का मतलब आप श्योर नहीं हैं, ठीक है, रियल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ये बी के बर्थडे पे नहीं जाएगा या जाएगा, तो आप पूछ रहे हो कि आपको नहीं पता कि जाएगा कि नहीं आएगा, आप पूछ रहे हो क्या तुम आओगे ना, क्या पूछोगे आप, तुम आओगे ना, आपको नहीं पता है, तो उसको बोलते हैं राइजिंग इंटोनेशन। और फॉलिंग इंटोनेशन मतलब आपको पता है कि ये व्यक्ति हर साल बर्थडे में आता है, हो सकता है कि इस साल भी आ सकता है, तो आप उसको भी वही पूछ रहे हो, आप तुम तो आओगे ना, समझ रहे हो, तुम आओगे ना, ऐसे। इसमें क्या, तुम तो आओगे ना, तो उसका फॉलिंग इंटोनेशन, जब तुमको आपको पता है कि वो आ सकता है, लेकिन सिर्फ आप कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हो उसको, एक्सपेक्ट एग्रीमेंट होता है इसमें। राइजिंग इंटोनेशन में आप रियल में क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे बस उसको यही तो आपको ध्यान रखना था। रूल नंबर 6 कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट में लेटर से शुरू हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग शैल वी यूज करते हैं। जैसे लेट्स गो फॉर ए वॉक, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसमें लेटस है, तो लेटस की जगह हम लोग पूरा स्टेटमेंट की जगह हम लोग यूज करते हैं शैल वी, ठीक है। जैसे बोलेंगे लेटस गो फॉर ए पिकनिक, तो हम बोलेंगे लिखिए क्वेश्चन टैग इसका बनेगा शैल वी। लेटस गो फॉर ए वॉक तो शैल वी, लेटस गो फॉर ए ट्रिप तो शैल वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जहाँ आप किसी को आदेश दे रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आपको पता चल जाएगा देखने से, जैसे ओपन द डोर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि गेट खोलो। बी क्वाइट, आप किसी को ओपन द डोर मतलब आप किसी को रिक्वेस्ट कर, बी क्वाइट मतलब शांत बैठो, आप ऑर्डर दे रहे हो। तो जब भी बी इम्पेरेटिव वर्ड है, आदेशात्मक है या निर्देशात्मक स्टेटमेंट होते हैं, उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग विल यू यूज करते हैं, या फिर अगर या वॉन्ट यू या फिर कैन यूज। जैसे ओपन द डोर, इसमें आप किसी को बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि डोर ओपन कीजिए, तो आप इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे, इम्पेरेटिव है तो विल यू लिखोगे। इसमें बी क्वाइट, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि चुपचाप बैठो, तो ये भी इम्पेरेटिव है, आदेश दिया जा रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे विल नॉट यू या वॉन्ट यू, ठीक है। क्लियर। इसका कैन यू भी लिख सकते हैं, कैन यू या कांट यू। तो जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर ऑर्डर दे रहे हो तो ये इम्पेरेटिव होता है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम चेंज करते हैं विल यू या कैन यू, और अगर ऑर्डर देने के लिए जैसे बी क्वाइट शांत बैठो उधर जाओ, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग वॉन्ट यू या कांट यू, विल नॉट यू या कांट यू, कैन नॉट यू। उसी तरह से कोई स्टेटमेंट अगर में नो बॉडी है या नो वन है या नथिंग है, तो इससे हमको पता चलता है
इस ऐसे स्टेटमेंट को हम नेगेटिव मान के चलते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट में नो बडी, नो वन या नथिंग है तो वो हम मान के चले वो स्टेटमेंट नेगेटिव है क्योंकि नकारात्मक है। तो उसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे नो बडी कॉल्ड, किसी ने कॉल नहीं किया, तो अब कॉल्ड है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसके लिए क्या हम क्या देखेंगे, कॉल्ड है ना, तो इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो हमने पहले देखा था उसमें डू, डज या डिड यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो V2 है तो यहाँ पे डिड लिख दिए। और नो बडी, कोई नहीं, तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो उसके साथ हम दे यूज करते हैं। डिड दे, डिड नॉट दे नहीं होगा, डिड दे होगा। फिर नथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज है तो इज तो लिख दिया। अब ये नथिंग है तो नथिंग ऑलरेडी जो है आपका क्या है, नेगेटिव है, तो नथिंग की जगह हम लिख देंगे इज इट, इज नॉट इट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नथिंग अगर लिखा हुआ है तो इज इट करना है, इज के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो अगर नो बॉडी दिया हुआ है दोस्तों तो उसमें हम लोग दे यूज करेंगे, ठीक है, और नथिंग दिया हुआ है तो इट, और इनको मानेंगे क्या कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। उसी तरह से अगर एवरीबॉडी लिखा हुआ है या एवरीवन या एवरीथिंग तो हम मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव की तरह है, तो इसका टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जहाँ पे नो बॉडी की जगह एवरीबॉडी हो जाएगा। अगर लिखा है एवरीबॉडी कॉल्ड तो हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट दे। और लिखा हुआ है एवरीथिंग इज रॉन्ग तो हम क्या लिखेंगे इज नॉट इट। जैसे लिखा है एवरीवन इज रेडी तो हम क्या मानेंगे, ये एवरीवन है तो पॉजिटिव ट्रीट करेंगे तो टैग नेगेटिव होगा। इज है तो इज, तो नो बॉडी की जगह एवरीबॉडी है एवरीवन, तो आर नॉट, आर लिख दिया हमने, है ना। इज भी लिखेंगे चलेगा, इज भी लिख सकते हैं, तो इज नॉट, ठीक है। और एवरीवन की जगह लिख दिया हमने, लिखना पड़ेगा तो इट लिखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे वर्ब जो सब्जेक्ट है वो यूज कर रहे हैं दे, मतलब बहुत सारा, इसलिए हमने आर लिखा, ठीक है, राइट। तो आर नॉट दे लिख दिया, ठीक है। और एवरीथिंग इज रॉन्ग रहता तो हम लिखते हैं इज नॉट इट। क्लियर। उसके बाद स्पेशल केस में आई एम अगर है, जैसे आई एम योर फ्रेंड ये लिखा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो एम नॉट नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, आर नॉट। तो आई एम योर फ्रेंड में एम नॉट आई नहीं होता, क्या होता, आर नॉट आई, ठीक है, समझे। तो आई एम है तो एम नॉट नहीं होगा, आर नॉट आई लिखते हैं, याद रखिएगा, आई, ठीक है, आर नॉट आई। फिर अगर यूज टू लिखा हुआ है, यूज टू केस अगर रहेगा, जैसे तो हम लोग डिड नॉट दे लिखते हैं या डिड नॉट ही लिखते हैं। जैसे दे यूज टू प्ले तो डिड नॉट दे लिख सकते हैं, अगर ही यूज टू प्ले है तो हम लिखेंगे डिड नॉट ही, ठीक है। तो यूज टू की जगह डिड नॉट दे या ही, ठीक है। आप कुछ कॉमन एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, तो आर है तो आर की जगह आर लिख दिया। ऑक्सिलरी वर्ब है उसको नॉट लिखा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आर नॉट यू। फिर सी इज़ नॉट योर सिस्टर तो इज़ नॉट नेगेटिव है तो इज लिखेंगे, नॉट हटा लेंगे और सी लिख देंगे, इज सी। फिर ही कैन स्पीक फ्रेंच तो कैन की जगह क्या लिख दिया, कैन, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दिया नॉट, और फिर ही लिख दिया। फिर लिखा दे डू नॉट लाइक टी तो डू नॉट है तो डू लिखा, नॉट हटा दिया, और फिर दे लिख दिया। फिर लेट अस सीट तो लेटस के लिए हमने बताया था लेटर जहाँ है तो क्या लिखते हैं, शैल बी, ठीक है। फिर नो बॉडी हेल्प्ड यू, नो बॉडी है तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे। और हेल्प्ड है तो हेल्प में क्या लिखते हैं बताइए, और मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हेल्प्ड है तो डिड लिखते हैं, तो डिड लिख दिया। और नो बॉडी है तो दे लिख दिया। आई एम लेट, एम आई एम है तो क्या लिखेंगे, आर नॉट आई। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन टैग में और है टू कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म करना, जैसे इट इज़ कोल्ड टुडे, आज जो है ठंड है, तो हमको पता है लेकिन कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो इज़ नॉट इट, क्या नहीं है। दूसरा टू सीक एग्रीमेंट, हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, हमको पता नहीं, जैसे यू लाइक म्यूजिक, तुम म्यूजिक पसंद करते हो ऐसे बोल रहे हैं, तो डोंट यू, नहीं करते हो क्या, ऐसे। क्लियर, वही चीज़ है, लाइक म्यूजिक ये आपका सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें नहीं है, मेन वर्ब है, तो डू लिखेंगे हम। और पूछ रहे हैं तो नॉट लिख दिया यू। इट इज़ कोल्ड टुडे तो इज लिख दिया, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट लिख के इट लिख दिया। क्लियर। चलो लेट स्टार्ट है तो क्या लिखेंगे, शैल वी। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए हमने एक टेबल आपके लिए बना दिया। जैसे पॉजिटिव अगर है स्टेटमेंट तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है, सी इज हैप्पी, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इज नॉट सी। क्लियर। उसी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे सी इज नॉट हैप्पी, नेगेटिव है तो क्या लिख दिया हमने, इज ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट हटाया और सी, इज सी क्वेश्चन टैग हो गया। फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब अगर है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, इसमें ईज एम आर ये कैन ये सब नहीं है, मेन एक ही वर्ब है प्लेज। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, डू डज या डिड यूज करेंगे। अगर सिंपल टेंस है वर्तमान काल, तो अब यहाँ पे देखो प्लेज है ACIES, तो हम लोग क्या लिखे डज, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट लिख दिया और ही को ही रहने दिया। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए पास्ट स्टेटमेंट टेंस है, कोई हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, दे वेंट टू स्कूल, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और पास्ट टेंस है तो क्या वेंट की जगह क्या लिखेंगे, डिड, उसका पॉजिटिव है तो नॉट, और फिर दे की जगह दे लिखिए। उसका जैसे सब्जेक्ट को हम लोग को प्रोनाउन बनाना है, ये भी हमने देखा सब्जेक्ट को प्रोनाउन कब बनाते हैं, जब आपका नाउन है वो। जैसे राम इज टॉल, तो इज नॉट राम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इज नॉट ही बने लड़का है। अगर लिखेगी सीता इज टॉल, तो इज नॉट सीता, सीता नहीं लिखते हैं, इज नॉट ही नहीं लिखेंगे, इज नॉट सी लिखेंगे। उसी तरह अगर आई एम केस रहेगा तो क्या लिखते हैं, आर नॉट आई, जैसे आई एम योर फ्रेंड, आर नॉट आई। लेटस केस रहता है तो क्या लिखते हैं, सैल वी, है ना, लेटस गो फॉर ए वॉक, सैल वी। फिर इम्पेरेटिव में हमने आपको बताया था ओपन द विंडो, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो विल यू लिखेंगे, जब रिक्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है। और अगर हम ऑर्डर देते हैं तो क्या लिखते हैं, विल नॉट यू। फिर नो बडी, नन या नथिंग है तो पॉजिटिव, इसको हम ये नेगेटिव स्टेटमेंट मानते हैं और पॉजिटिव टैग होता है। जैसे नो बडी कॉल्ड, तो इसमें डिड लिखेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है तो डिड लिख दिया और नो बडी की जगह दे हो गया। ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग है तो नेगेटिव ये मानेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग बनेगा। जैसे एवरीथिंग इज रेडी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर नॉट दे। ठीक है, आर नॉट दे। जैसे नो बडी को हम लोग लिख देते हैं दे में, डी में डिड दे, तो यहाँ लिखते हैं आर नॉट दे। अब यहीं पे रहता है एवरीबॉडी कॉल्ड, तो हम लोग लिखते हैं डिड नॉट दे। क्लियर। तो जैसा ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, जैसा मेन वर्ब रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। बाकी नो बडी को नेगेटिव मानते हैं तो पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कोई स्टेटमेंट में अगर कैन, कुड, विल, वुड या शैल है तो उसको बनाने के लिए आप वही यूज करके नॉट लगा के फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए। फिर विथ अगर हैव या हैज या हैड है तो वही हैव, हैज या हैड लिख के नॉट लगा के जो भी सब्जेक्ट है वो आप लिख दीजिए। ठीक है। जैसे यहाँ दे हैव फिनिश्ड, हैव नॉट दे। फिर यूज टू अगर लिखा हुआ है तो हमने आपको बताया, ठीक है, डिड नॉट लिख के ही लिख दीजिए, या फिर अगर दे लिखा हुआ है तो दे लिख दीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसको बनाइए। ठीक है। जैसे यू आर कमिंग टुमारो, तुम कल आ रहे हो। ठीक है। तो क्या लिखूँगा, आर नॉट यू। उसी तरह से सी इज़ नॉट योर सिस्टर, तो इज लिख दिया, नॉट को हटा दिया तो इज सी हो गया। फिर ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे ACIES है, प्रेजेंट टेंस है तो डज लिख दिया और पॉजिटिव स्टेटमेंट है डज नॉट ही लिख दिया। ठीक है। उसके बाद दे वेंट टू पार्क, पास्ट टेंस है तो वेंट का क्या लिख दूंगा, डिड, पॉजिटिव है तो डिड के बाद नॉट, फिर दे, डिड नॉट दे। फिर आई एम लेट, तो क्या लिखूंगा, आई एम है तो आर नॉट आई। ठीक है। उसके बाद लेट अस स्टार्ट द मीटिंग, ठीक है, तो लेटस है तो क्या लिखूंगा, सैल वी। ठीक है। उसके बाद नो बडी हेल्प यू, ये आपका नो बडी वाला स्टेटमेंट है, इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखूंगा, आपका हेल्प्ड है तो सेकंड वर्ब का फॉर्म है पास्ट टेंस तो डिड लिख दिया, नॉट नहीं लिखूंगा। और नो बडी है तो डिड दे। फिर एवरीबडी, एवरीवन इज रेडी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है। इज है तो इज का आप इज नॉट बना सकते हैं, लेकिन एवरीवन का हम लोग दे बनाते थे, और इज का क्या हो जाएगा, आर, तो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे तो आर नॉट दे। ठीक है। ही कैन स्विम वेल तो कैन नॉट ही। सी वॉन्ट माइंड, वॉन्ट मतलब विल नॉट माइंड, तो विल नॉट को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, नॉट को विल लिख देंगे, विल सी। ठीक है। उसके बाद अब इसको बोल रहा है करेक्ट द रॉन्ग टैग्स, यहाँ पे क्वेश्चन है और उसका गलत टैग लिखा हुआ है
तो आपको करेक्ट करना है। वैसे ही इज़ योर टीचर, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, इज़ नॉट ही, तो ये इज़ नॉट हो जाएगा। फिर दे हैव नॉट अराइव्ड, हैव नॉट है तो हैव नॉट का हैव हो जाएगा, हैव दे। ठीक है। उसके बाद यू लाइक कॉफ़ी, तो लाइक का लाइक रहेगा, लाइक है ना, तो सिंपल टेंस है तो क्या लिखूँगा, डू नॉट यू। ठीक है, डू नॉट यू, दे नहीं होगा, यू होगा। आई एम योर फ्रेंड, आई एम का जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट आई। ठीक है। उसके बाद सी यूज टू, तो यूज टू की जगह हम लोग क्या लिखते थे, डिड नॉट। ठीक है, तो डिड नॉट यूज नॉट नहीं होगा, डिड नॉट सी। ठीक है, तो ये हुआ, तो ये हो गया यहाँ पे उसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन टैग टोटल हमने 50 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यह बनाइएगा, सब टाइप का है, जैसे करेक्ट क्वेश्चन टैग इसमें भरना है। ठीक है। उसके बाद ये डू डज डिड वाला अलग है, जिसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। फिर मिक्स टूल वाला हमने देखा, लेटेस्ट वाला, डोंट वाला, ओपन वाला, समबडी, नोबडी, ये वाला। फिर कुछ स्पेशल केस वाला 10 है। और फिर इसमें रॉन्ग क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, आपको करेक्ट करना है। इसका सॉल्यूशन इधर भी है पूरा का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से, उसके बाद इसको मैच कीजिए और क्लास को दोबारा सुन लीजिए, फिर आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन टैग से आपका 2-3 क्वेश्चन पूछता है, 3-4 क्वेश्चन आसपास, तो आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और लाइफ में हमेशा खुश रहिए, लड़ाई वड़ाई मत कीजिए।